नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्कंद पुराण में वर्णित एक ऐसी अद्भुत कथा जो हमें बताती है कि श्रीमद्भागवत की महिमा कितनी अपार है। यह कथा केवल एक ब्राह्मण की नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है जो भगवान को बाहर खोजते हैं, जबकि भगवान की कृपा वहीं होती है जहाँ उनकी कथा और नाम का स्मरण होता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह बहुत सीधा साधा और धार्मिक स्वभाव का था। एक दिन उसके गांव में कुछ संत और कथावाचक आए। वे वहां 7 दिनों तक श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन करने वाले थे। ब्राह्मण ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपना घर उन संतों को रहने के लिए दे दिया। गांव में भक्ति का वातावरण बन गया। हर ओर भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। लेकिन उसी समय ब्राह्मण के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, जब इतना शुभ समय चल रहा है तब मुझे तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करूंगा, मंदिरों में दर्शन करूंगा और इससे मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। यही सोचकर वह काम छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक यात्रा करते करते वह वहाँ काशी नगरी पहुँचा। भगवान शिव की प्यारी नगरी, मोक्ष की भूमि काशी पहुँचते ही उसने मन में आनंद भर गया। उसने सोचा कि सबसे पहले गंगा स्नान किया जाए। वह तेजी से गंगा की घाट की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गंगा जी पर पड़ी वह स्तब्ध रह गया। उसे गंगा नदी पूरी तरह सूखी दिखाई दे रही थी। ना कहीं जल, ना कोई लहर, ना कोई प्रवाह। ब्राह्मण घबरा गया। उसने मन ही मन कहा, यह कैसे संभव है? गंगा जी तो कभी सूख नहीं सकती। तभी उसने देखा कि कुछ पंडित स्नान करके घाट से ऊपर आ रहे हैं। उनके वस्त्र भीगे हुए थे। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, आप लोग कहाँ स्नान करके आ रहे हैं? पंडित बोले, अरे अभी तो हम गंगा जी में स्नान करके आ रहे हैं। गंगा माता तो पूरे वेग से बह रही हैं। यह सुनते ही ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब उसे समझ आने लगा कि समस्या गंगा में नहीं बल्कि उसी में है। उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, निश्चित ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, तभी मुझे गंगा जी के दर्शन नहीं हो रहे। अपनी शंका का समाधान पाने के लिए वह एक महान सिद्ध संत के पास पहुंचा। उस संत की महिमा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि जब भी वे गंगा माता का स्मरण करते, गंगा स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाती थी। इतना ही नहीं, उनके अनेक पवित्र नदियाँ और देवता भी उनके आश्रम में उपस्थित रहते थे। ब्राह्मण ने संत के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव कृपा करके बताइए कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है? मुझे गंगा जी दिखाई क्यों नहीं दे रही? संत ने ध्यान लगाया और फिर शांत स्वर में बोले, तुम्हारे गांव में इस समय श्रीमद्भागवत कथा चल रही है और तुम उसे छोड़कर बाहर तीर्थ खोजने निकल पड़े हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ब्राह्मण यह सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने संत से पूछा, गुरुदेव आपको इतनी महान सिद्धि कैसे प्राप्त हुई? स्वयं गंगा माता आपकी सेवा में कैसे आती हैं? संत मुस्कुराकर बोले, पुत्र मैंने कोई बड़ा तप नहीं किया। मेरे पिता प्रतिदिन श्रीमद्भागवत कथा का पाठ करते थे। उनके देह त्यागने के बाद मुझे भागवत पढ़ना नहीं आता था, इसलिए मैंने केवल उस पवित्र ग्रंथ को अपने पूजा स्थान में रख दिया और प्रतिदिन श्रद्धा से उस पर फूल और तुलसी अर्पित करने लगा। संत आगे बोले, जहाँ श्रीमद्भागवत का सम्मान होता है, जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भक्ति और नाम स्मरण होता है, वहाँ सभी तीर्थ, सभी देवता और स्वयं भगवान उपस्थित हो जाते हैं। या सुनते ही ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी भूल समझ आ गई और वह समझ गया कि भगवान को पाने के लिए केवल दूर दूर भटकना आवश्यक नहीं, सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही सबसे बड़ा तीर्थ है। वह तुरंत अपने गांव लौट पड़ा और पूरे मन से श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करने लगा। दोस्तों, यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। अगर हमारे घर में भगवान का नाम लिया जाता है, अगर वहाँ भक्ति, कथा और सत्संग होता है, तो समझ लीजिए कि वही स्थान तीर्थ बन जाता है।
भगवान बाहरी दिखावे से नहीं, बच्चे सच्चे प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली एक और अद्भुत कथा के साथ। राधे राधे।